मैं डॉक्टर अरुण कुमार आज मैं आतंकवादी संगठन के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। भारत में है प्रतिबंधित ये 41 आतंकवादी संगठन। सरकार ने किस किस को किया है बैन। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार भारत के लोगों को आतंकवाद से सबसे ज्यादा खतरा है। भारत उन देशों में से एक है जो आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित है। अन्य देशों की तुलना में भारत कई प्रकार के आतंकी समूहों का सामना करता है। भारत में इस्लामी, अलगाववादी और वामपंथी आतंकवाद है। आतंकवाद की आम परिभाषा राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु जनसंख्या या सरकार को डराने के लिए हिंसा के व्यवस्थित उपयोग या धमकी का उपयोग है। भारत कश्मीर में इस्लामिक समूहों, पंजाब में सिख अलगाववादियों और असम में वामपंथी अलगाववादी समूहों के आतंकी हमलों का सामना करता रहता है। इसी कारण समय समय पर भारत सरकार समीक्षा करके आतंक फैलाने वाली संस्थाओं को देश में प्रतिबंधित करती रहती है। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं उन संगठनों के नाम जो देश में प्रतिबंधित हैं। बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, लश्कर तोयबा पासबन ए अहले हदीस, जैसे मोहम्मद, तहरीक ए फुरकान, हरकत उल मुजाहिदीन या हरकत उल अंसार या हरकत उल जिहाद ए इस्लामी या अंसार उल उम्मा, हिजबुल मुजाहिदीन पीर पंजाल रेजिमेंट, अमर मुजाहिदीन, जम्मू एंड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, पीपुल लिबरेशन आर्मी, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, पीपुल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेपाक कम्युनिस्ट पार्टी, कांगलेई या योजोल कानपालूप, मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, दीनदयाल अंजुमन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, अल बदर, जमातुल मुजाहिदीन, अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दुख्तरन ए मिलियत, तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी, तमिल नेशनल रिट्रीवल ट्रंप, अखिल भारतीय नेपाली एकता समाज, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, इंडियन मुजाहिदीन, गोरा नेशनल लिबरेशन आर्मी, कमाटापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, दाएश, इस्लामिक स्टेट इन खुरासन प्रोविंस, ISI विलायत खुरासन, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द शाम खुरासन, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, डिक्लेयरिंग खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, तहरीक उल मुजाहिदीन, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश या जमातुल मुजाहिदीन इंडिया या जमातुल मुजाहिदीन हिंदुस्तान। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। আমরা যে সময়ের মধ্যে দিয়ে এখন যাচ্ছি এই সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা কখনোই জীবনে যাইনি। এতটা দিন আমরা সবাই ঘরে বসে আমাদের কাজ নেই, চুপচাপ আছি, অনেক কষ্টে যাচ্ছি। তো আমরা এসেছি হুগলি জেলা চাইল্ড লাইন। চাইল্ড লাইনের নাম শুনেছেন কখনো কেউ? আপনারা শুনেছেন চাইল্ড লাইনের নাম শুনেছেন? চাইল্ড লাইন হচ্ছে
শিশুদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য 24 ঘন্টা মানে রাত नमस्कार, ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड मेड टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। अब स्टडीज ये बताती हैं कि मेरी सीटी वैल्यू आरटीपीसीआर में कितनी होनी चाहिए। जब भी आपका आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आए तो लैब से पूछिए मेरी साइकिल थ्रेशोल्ड सीटी वैल्यू कितनी है, वो मना नहीं कर सकते। इस चीज को सुन के तो बिल्कुल मना नहीं कर सकते। अभी तक लोग सोच रहे थे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब पता लग गई है। वैल्यू इज 24। अगर इसकी वैल्यू 24 से ज्यादा है तो हो सकता है आपसे ये बीमारी और लोगों को ना फैले, आपका वायरल लोड बहुत कम है। और अगर इसकी वैल्यू 24 से कम है तो आप हाईली इन्फेक्शियस हो। तो वो सारे लोग जिनकी सीटी वैल्यू 24 से ज्यादा आती है, इसका मतलब है उनसे बीमारी दूसरों को होने की संभावना कम होती है। अभी तक हमें कट ऑफ नहीं मालूम था, अब रिपोर्ट्स कट ऑफ के बारे में बातचीत कर रही हैं। कट ऑफ इज 24। कल से बोलिए मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है, मेरी सीटी वैल्यू 24 से कम है या 24 से ज्यादा है। ফার্স্ট ফ্লোর, 9টা রুম এবং 2টো বাথরুম, 10 বাথরুম আছে। ফ্লোর ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। আড়ম্বনা, আভিজাত্য, বৈভব ও অহংকারের শিরোনামে ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। কিন্তু তার পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর চললেন অন্য পথে। জমিদারির আভিজাত্যকে দূরে রেখে তিনি অনুসরণ করলেন রাজা রামমোহন রায়ের নির্দেশিত পথকে। তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন ব্রাহ্ম সমাজ। তখন বঙ্গ সমাজে নবজাগরণের জোয়ার। দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ খুঁজেছিলেন মুক্তির পথ। আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই তার প্রিয় কাদম্বরী বৌঠানের হাত ধরেই শুরু হয়েছিল তার মুক্তির পথের সন্ধান। এই দুটি শিশু একে অপরের হয়েই সকলের অজান্তেই বেড়ে উঠেছিল এই জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে। ভাষাতে চাঁদ উঠেছিল গগনে, দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে কি জানি কি মহালগনে। রবির স্বপনে, শয়নে, জাগরণে ঘিরে ছিল তার কবিতা ও কাদম্বরী বৌঠান। রোম্যান্টিসিজমের হাত ধরে জানা অজানার আলো আধারি খেলায় শুরু হয়েছিল ভানু সিংহের অমর কাব্য সৃষ্টি। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী থেকে শুরু করে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর মতো প্রখ্যাত গুণী মানুষের প্রশংসার ভাগিদার হয়েছিলেন। এদিকে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি আনন্দের ভাণ্ডার, সংস্কৃতির প্রেরণা, উৎসবের 7 রঙে রঙিন। রেনেসাঁসের অন্যতম ধারক ও বাহক। সুদূর আয়ারল্যান্ডের আইরিশ মেলোডি বাসা বেঁধেছিল রবির মনে, কিন্তু জীবনে এসেছিল বাধা। রবির সাথে কাদম্বরীর সম্পর্কটা যথেষ্ট দৃষ্টিকটু।
ঠাকুর বাড়ির প্রত্যেকে একই কথা বলছে। ছি, না তো, সবে তো শুরু দিদি, অশান্তি আরো বাড়বে। রবি আমার থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, মা হবারও সৌভাগ্য হলো না। আমি এই একাকিত্বের অভিশপ্ত জীবন রাখতে চাই না।